आप सभी को पता होगा कि 22 सितंबर कल बीत चुका है और लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या विक्रम लैंडर जाग चुका है और चंद्रयान 3 के एक्टिव होने के बाद चांद पर क्या करेगा। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। साथियों, इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और रोवर को चांद की सतह पर इस तरीके से लैंड किया था कि जैसे ही चांद पर सुबह हो और सूर्य की किरण चांद की धरती पर पड़े तो हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के सोलर पैनल पर रोशनी पड़ सके, जिससे कि दोबारा चार्ज हो जाए और फिर से अपने मिशन को पूरा करें। दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 4 सितंबर के दिन रात होना शुरू हो गई थी। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि चांद पर धरती के 14 दिन के बराबर एक रात और एक दिन होता है। चंद्रमा पर रात 14 दिनों तक होने के कारण चांद की सतह का तापमान काफी ज्यादा घट जाता है, यानी कि रात के वक्त चांद का तापमान लगभग -250 डिग्री तक पहुंच जाता है और -250 डिग्री सेल्सियस तापमान के कड़ाके की ठंड में किसी भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट का काम कर पाना बिल्कुल असंभव है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया था। चांद की कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को काफी ज्यादा इंसुलेटर जैसे पदार्थों का इस्तेमाल करके बनाया गया था, जिससे कि चांद की सतह पर पड़ने वाली कड़ाके की ठंड से चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर ज्यादा असर न पड़े और वह दोनों सुरक्षित बने रहे, ताकि दोबारा से जब चांद पर सुबह हो तो ये दोनों फिर से काम कर सकें। दोस्तों, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी को चार्ज होने में कम से कम 3 दिन का समय लगता है। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि क्या कल 22 सितंबर के दिन चांद पर सूर्य उगा होगा तो लगभग 25 सितंबर तक उसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी और उसके बाद ही यह दोनों अपनी गहरी नींद से जागेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको बता दें कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 19 सितंबर के दिन ही सूर्य निकल चुका था और अब चांद पर सूर्य को निकले करीब 3 से 4 दिन हो चुके हैं और अब तक हमारे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी पूरे तरीके से चार्ज हो चुकी है। हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने के बाद प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाला था, क्योंकि दोस्तों, जब इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 से संपर्क करते थे तो सबसे पहले वह चंद्रमा के ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटल को सिग्नल भेजते हैं। उसके बाद ऑर्बिटल 2 पृथ्वी से सिग्नल को रिसीव करके विक्रम लैंडर के पास भेजता है। इस वजह से विक्रम लैंडर को पहले बंद नहीं किया जा सकता था, इसलिए प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डालने के बाद ही विक्रम लैंडर के सारे आउटपुट सिग्नल को बंद किया गया था। लेकिन दोस्तों, उसके रिसीवर को चालू रखा गया था, जिससे कि जब चांद पर सुबह हो और उसकी बैटरी पूरी तरीके से चार्ज हो जाए तो हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो सिग्नल भेजा जा सके। उसके बाद धरती से भेजे गए रेडियो सिग्नल को रिसीव करके विक्रम लैंडर जाग जाए और उसके बाद प्रज्ञान रोवर को भी जगा दे। साथियों, चंद्रयान 3 ने चांद पर बहुत सारे तत्वों की खोज तो कर ली थी, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर और आयरन जैसे अन्य तत्व भी शामिल थे। साथ ही हमारे प्रज्ञान रोवर ने चांद पर लेजर डिटेक्शन के द्वारा ऑक्सीजन की भी खोज कर ली थी, लेकिन हाइड्रोजन की खोज कर पाना अभी भी बाकी है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अगर चांद की धरती पर हाइड्रोजन की खोज हो जाती है तो चांद पर पानी पाए जाने की पुष्टि भी की जा सकती है और हमारे चंद्रयान 3 का प्रमुख मकसद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके पानी की खोज करना ही था। दोस्तों, कल के दिन वैज्ञानिकों के द्वारा विक्रम लैंडर के पास रेडियो सिग्नल को भेजा जाना था, क्योंकि अब चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है और चांद पर सूर्य को निकले हुए लगभग 3 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, जहां आज इसरो के वैज्ञानिक विक्रम लैंडर को जगाने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि विक्रम लैंडर का तापमान भी सही सलामत हो जाए। जैसा कि हमने आपको बताया है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान रात में माइनस के करीब 250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और अभी चांद पर सुबह हुए केवल 3 दिन ही हुए हैं और अब 14 दिनों तक सूर्य निकला रहेगा। इस बार हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर 500 मीटर की दूरी तक जाकर चांद की अलग अलग जगहों पर खोज करके उसकी जानकारी हमारे इसरो के वैज्ञानिकों तक भेजेगा। साथियों, जब हमारा प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर रिसर्च करता है तो इसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि जिस एंगल से सूरज की रोशनी आ रही हो
प्रज्ञान रोवर का सोलर पैनल इस एंगल में सूर्य की दिशा में ही बना रहे, जिससे कि लगातार उसकी बैटरी चार्ज होती रहे, जबकि विक्रम लैंडर में इसका ध्यान नहीं रखना होता है, क्योंकि विक्रम लैंडर को एक स्थान पर खड़े रहकर चांद की धरती का तापमान और प्लाज्मा रेडिएशन जैसे डाटा को इकट्ठा करना होता है। अब आप सब यह सोच रहे होंगे कि जब उनकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है, तो उन्हें अब जाग जाना चाहिए। लेकिन चंद्रयान 3 को जगाने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा कमांड दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक कोई भी सिग्नल नहीं भेजा गया है, इसलिए अभी भी चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर सो रहा है। भारत के सभी लोगों में डर का माहौल भी है कि चंद्रयान 3 आज के दिन जागेगा या फिर नहीं, क्योंकि भारत के सभी लोगों में डर का माहौल भी है कि चंद्रयान 3 आज के दिन जागेगा या फिर नहीं, क्योंकि जब तक वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रयान 3 से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है, तब तक हमें सही जानकारी मालूम नहीं चलेगी कि क्योंकि हमारे चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अभी भी सही सलामत बचा हुआ है या फिर चांद पर कड़ाके की ठंड में नष्ट हो चुका है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि 22 सितंबर का दिन बीता चुका है और अभी तक चंद्रयान 3 के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। चंद्रयान 3 के दोबारा से जागने के लिए उन दोनों को इस समय आपकी काफी ज्यादा दुआओं की जरूरत है, इसलिए कमेंट बॉक्स में चंद्रयान 3 के फिर से जागने की दुआएं करते रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।